ओम गणेशाय नमः। तो सावन का माह और आज रविवार। तो हमने जैसे सावन के माह में भगवान शिव की पूजा का, शिव और शक्ति की पूजा का मेन विधान है वो किया। उनका रुद्र सूक्त के साथ में अभिषेक किया, मातेश्वरी का भी अभिषेक किया और साथ में क्योंकि रविवार है तो इसलिए सूर्य देव का भी किया। जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसके साथ उसके द्वारा सूर्य आपको हेल्दीनेस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर और प्रोटेक्ट्स योर मैरिड लाइफ। और भगवान शिव तो सब कुछ करते हैं। भगवान शिव तो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो तो यथार्थ है, स्वयंभू है। तो आपकी आयु की बात करें, शादी विवाह की बात करें, क्योंकि भगवान विष्णु अभी योग निद्रा में है, तो क्या हुआ सावन के महीने में अभी से लेके अगले कार्तिक एकादशी तक भगवान निद्रा में है। तो उनके भी पूजन के विधान से वैवाहिक जीवन की बात करें, सुख सौभाग्य की बात करें, वो सब प्राप्त होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कल की। कल है कामिका एकादशी, दैट रिलेट्स टू भगवान विष्णु। हमेशा मैं कहता हुआ आया हूँ कि एकादशी इन्हीं से निकली हुई एक तिथि है जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि मानी है। और भगवान विष्णु की पूजा उपासना से ये जो कामिका एकादशी है, इस पे आप पाप दोष सबसे मुक्त हो सकते हैं। आपकी जीवन की ये यात्रा ये बिल्कुल जैसे सुखमय, विद ऑल प्लेजर्स यू विल बी एंजॉइंग दिस यात्रा। दर्शन कीजिए भगवान विष्णु के और महालक्ष्मी के और भगवान कृष्ण के भी। भगवान कृष्ण का भी मेन पूजा का विधान है। विष्णु और विष्णु स्वरूप सबका है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। आपको ये बता दूं, भगवान कृष्ण का विशेष तो हमेशा बोलता हूँ, शनि इन्हीं से कंट्रोल होते हैं। तो जिनको 7.5 ढैया है वो उन सबको भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। और यही माह है जिसमें कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ, महालक्ष्मी की उपासना के साथ साथ कल एकादशी भी है और कल सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी, लघु रुद्री या रुद्र सूक्त के साथ भगवान शिव का कीजिए आप पूजन, अभिषेक और पाइए सब कुछ। कितना इम्पॉर्टेंट है, विन विन पोजीशन है। क्या एक तरफ भगवान शिव की पूजा होनी है क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, एक तरफ एकादशी है, भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा होनी है। और यही देवी देवता हैं जो कि आपके जीवन में सब कुछ देते हैं। तो हर चीज़ की प्राप्ति के लिए कल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे कोई नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने कहा है कि जो एकादशी है उसका वो करने से चंद्रमा सुधरता है, और इधर शिव जी की उपासना से भी चंद्रमा सुधरता है। सोमवार है तो चंद्रमा तो सुधरेंगे ही, उसके साथ साथ में यही भगवान शिव के कारण भी चंद्रमा। तो कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है फॉर दोज हु आर आइदर स्कॉर्पियो पर्सन्स, मतलब जिनकी वृश्चिक राशि है वो, या जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th, 8th और 12th हाउस में वो। और बता दूं आपको, जिनको भी सिम्टम वाइज बता रहा हूँ, डॉक्टर हूँ इसलिए सिम्टम वाइज बता रहा हूँ, कि जिनको भी जीवन में किसी लेवल का कन्फ्यूज़न रहता हो, नॉन डिसिजिव हो, नॉन कॉन्फिडेंट हो, जिसमें क्लैरिटी नहीं हो कि ये करें या वो करें या क्या करें, उनके लिए कल का दिन बहुत प्रमुख मुख्य है।
कि वो इधर तो भगवान शिव का अभिषेक करे रुद्र सूक्त रुद्राभिषेक के साथ, रुद्राष्टाध्याय के साथ, और इधर भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ में अभिषेक करें। मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का कनकधारा और श्री सूक्त के साथ करें। राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, उधर नागेंद्र हाराय तिलोचनाय, और भी जितने भी स्तोत्र हैं वो शिव संकल्पस्तु, शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य द्वारा कृत, वो सब आप कल करिए, गाइए और सुख पाइए या उपलब्धि हो करिए कि आपका चंद्रमा अच्छा हो, आपकी दीर्घायुता हो निश्चित हो, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, संतान, ये सब की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा सुधर जाता है आपकी लिए भी और आपकी संतान के लिए भी। अगर किसी के संतान के भी चंद्रमा जैसा मैंने अभी बताया है तो वो करें, स्पेशली द स्त्री वर्ग माँ करे, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है, तो माँ करे, उससे ये सब प्राप्ति होगी। तो कल एंजॉय कीजिए दोनों चीज़ें। और ये जो पूजा है, अभिषेक करने वाली बात है, देखिए शिव जी का प्रदोष काल में ही होता है, 45 मिनट्स प्रायर टू सनसेट एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। और जो भी हमारे ये बड़े पूजन जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, प्रदोष वाला है, वो सब इवनिंग में होता है। तो आप उस समय कीजिए, कंटिन्यूएशन में दोनों का आप कीजिए। एक तरफ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी, दूसरी तरफ भगवान शिव और माँ पार्वती, और साथ में ही चंद्रमा। और एक बात और मत भूलिएगा, हनुमान जी जो कि शिवांश हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उनका भी पूजन करिए और उसी टाइम कीजिए, जो भी मंत्रों से, नहीं तो हनुमान चालीसा के साथ कीजिए उनका पूजन, सिंदूर और घी मिक्स करके, और इसके साथ ही चमेली का इत्र या तेल मिला के उनका पूरा लेप करके। और इन सब को इधर भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाना है, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में चढ़ाना है। साथ में ही भगवान हनुमान जी को भी तुलसी दल बहुत प्रिय है, वो चढ़ाना है। उसके साथ ही हनुमान जी को, जैसे शिव जी को बिल्वपत्र, दुर्वा, समीपत्र, सफ़ेद मंदार के पुष्प और सफ़ेद पुष्प, ये सब चढ़ाइए। वैसे ही हनुमान जी को एक तरफ तुलसी दल, भगवान विष्णु के, ये भगवान राम से तो जुड़े ही हुए हैं, तो विष्णु के कारण ये तुलसी इनको बहुत प्रिय है, तो वो। और दूसरा, उनको बिलपत्र भी चढ़ाइए, और उनको आप लाल रंग के फूल चढ़ाइए। जो भोग प्रसाद की बात करें तो भगवान शिव की बात करें और चाहे विष्णु जी की बात करें, आप कोई केसर युक्त कोई भी दूध की मिठाई भोग में ले सकते हैं। साथ में, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री और गुड़, ये तो होना ही है। आप साथ में दर्शन कीजिए भगवान सूर्य देव के। अभी सूर्य देव कर्क राशि में बुध के साथ चल रहे हैं, जिसका वीडियो के कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देखिए। और वो सारे उपाय जिन जिन राशियों के लिए मैंने इंडिकेट किए हैं, एडवाइस किए हैं, वो उन लोगों को करना है। हनुमान जी के दर्शन कीजिए, ये हमारे इंस्टेंट हेल्पर हैं, भगवान शिव के अंश हैं। अभी मैंने बताया कि कैसे क्या इनका पूजन करने का विधान है, वो कीजिएगा। कष्ट भंजन हनुमान जी के दर्शन कीजिए,
हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जद मोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति ने तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जी। राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम दूताय नमः। इनको जितना भी राम का नाम सुनाएंगे, रामायण की चौपाई सुनाएंगे, विनायक के उतना ही दर्शन फायदा। कीजिए। माँ महालक्ष्मी कोल्हापुर। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हमारे उत्तर दिशा के स्वामी और ट्रेजरर भगवान कुबेर भम भैरवाय भम भैरवाय भम भैरवाय। इंस्टेंट हेल्पर में हनुमान जी, भैरव नाथ और मातेश्वरी माँ दुर्गा। साईं बाबा के दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय शिव ओंकार ओ स्वामी जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए ओ शिव दस भुज अति सोए। शिव जी को रूप निरखता भोला जी को रूप निरखत त्रिभुवन जन मोए। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी ओ शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोवे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर बांबर बागांबर अंगे ओ शिव बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेक ओ शिव जानत विवेक। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा। गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ जारा पाप पराज। वे ओ जारे घर लक्ष्मी आवे। बनत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी। इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
भगवान शिव की जय।